शरण्यां चतुर्मास्यां विशेषाद् विधिपूर्वकम् अभिग्रहा सदा ग्राह्यां सम्यक् गर्हा विवेकिभिः। आनंद उपकारी धर्म शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवान समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए मिला हुआ अपना मनुष्य जन्म वेस्ट न चला जाए, पर जीवन के अंदर एक एक क्रिया ऐसी अद्भुत बेस्ट होवे कि अपनी ये आत्मा कर्म निर्जना करके उत्तरोत्तर आगे तो बढ़े, मगर जहां तक इस धरती के ऊपर रहे वहां तक इस धरती को स्वर्ग बनावे, समस्या से आकुल व्याकुल न बनावे। पुण्यवानों महापुरुषों ने बार बार ढोल पीटकर अपन को कहा कि आषाढ़ महीना धार्मिकता और धर्म सीखने का और समझने का और करने का महीना, आषाढ़ महीना यानी वृत्ति प्रवृत्ति व्यवहार व्यापार से निवृत्ति लेकर गुरु सानिध्य के अंदर धर्म की पहचान करने का महीना। अपन देख रहे हैं कि महापुरुषों ने बताया भक्ति से और श्रद्धा से आराधित धर्म अपने जीवन के अंदर हर तरह की अनुकूलताओं को देने वाला बन सकता है, मगर सिर्फ स्वार्थ वृत्ति से, सिर्फ लेने की वृत्ति से, सिर्फ मैं सुखी हो जाऊं उस भावना से किया हुआ धर्म जीवन के अंदर समाधि नहीं देता है, शांति नहीं देता है। मूढ़ लोग जीवन में धर्म आराधना करते हैं, मगर उसके अंदर भी उनका लक्ष्य, उनका आचरण, उनकी गति एक ही होती है कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए। इसलिए इतनी सारी क्रियाएं, इतने सारे आराधना भक्ति अनुष्ठान करने के बावजूद भी जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि श्रद्धा और भक्ति, भक्ति और श्रद्धा ये अरसपरस है। पहला भक्ति पैदा होगी तो श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा जब मजबूत बनती है, विश्वास समर्पित बनता है कि नहीं, नाकोड़ा जैसे तीर्थ धाम में, नाकोड़ा जैसी दिव्य भूमि में जहां आकर कई लाखों लाखों लोगों ने अपने तकदीर बदले हैं, जिन्होंने अपने जीवन का ऐसा परिवर्तन किया है कि प्रभु की प्रसादी उन्हें प्राप्त हो चुकी है, तो वैसी भक्ति आने के बाद अपन भी अपने जीवन के अंदर धर्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें कि जहां तक आटा मिल जाए, मगर आटा में से रोटी कैसे बनाना, और रोटी में भी अलग अलग तरह की जो वानगियां बनती है वो कैसे बनानी, उसका ज्ञान जहाँ तक रसोईया वो औरतें समझती नहीं है, वहां तक उस रसोई में, उस खाने में, उस भोजन में रसास्वाद नहीं आता है। ऐसे ही धर्म तत्व का ज्ञान अपन प्राप्त नहीं करते हैं, वहां तक धर्म क्रिया अपन को शुष्क लगती है, बोर लगता है। और प्रभु का उपदेश है अनहारी संगना, आहार की संगना को तोड़कर अनहारी पद के अंदर मुझे जाना है। जब ज्ञान मग्न से यद सर्व तद वक्तुम नैव शक्यते, ज्ञान सार प्रकरण के अंदर लिखा है कि ज्ञान मग्न से यद सर्व तद वक्तुम नैव शक्यते।
जिस व्यक्ति को ज्ञान के अंदर रुचि पैदा हो जाती, जिस आत्मा को ज्ञान एक दीपक, एक उजाला, एक अनादि अनंत काल के कर्म वर्गणा की पुद्गलों को तोड़ने का एक चिराग जब समझ में आ जाता है, तद वक्तुम नैव शक्यते, उसका जो महिमा है, उसका जो प्रभाव है, वो अपन जीव से कभी ज्ञान की गरिमा बता नहीं सकते हैं। और इसलिए उस ज्ञान के प्रति अपना भाव, अपना विचार, अपनी क्रिया प्रकट होवे। इसलिए बार बार जब जब भी समय, मौका, अवसर मिले तब सम्यक यानी अच्छा ज्ञान, ये टीवी, ये वीडियो, ये मोबाइल सम्यक ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग तो पूजा में जाते हैं, प्रवचन में भी जाते हैं, गुरु सानिध्य में भी जाते हैं, भजन कीर्तन में भी जाते हैं, गुरु के दरबार में भी जाते हैं। वो लोग इस मोबाइल का रोग हटा नहीं सकते। यहाँ बैठने के बाद, यहाँ आने के बाद, मंदिर में उपासना में आने के बाद उनको ये रोग लगा हुआ रहता है। काय का रोग? मोबाइल रोग। और मोबाइल रोग बहुत फैलता जा रहा है, बहुत फैलता जा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है मेरे प्रभु ने कहा था कि जिन वाणी का श्रवण सामायिक के अंदर करो, जिन वाणी का श्रवण जब भी करो ने, तब न माला हाथ में लो, न किताब हाथ में लो, बस ये दो कान को खुला रखो और इन दो आंखों को गुरु के सन्मुख मिला के रखो। एक ज्ञान सिद्धा आपके जीवन के अंदर, जैसे हमारे छोटे महाराज ने कहा न, तीन पुतली, एक सुनती है मगर हाईवे रोड, बहुत सारे लोग सुनते हैं मगर हाईवे रोड, यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते। बहुत सारे लोग सुनते हैं यहाँ से और यहाँ से निकाल देते, यानी बाहर जाकर चर्चा करते हैं। आज मजो नहीं आया हो के, आज बोर हो गया के, कोई हसवारी बात नहीं आई के। हसवारी बात आवे ना व्याख्यान में तो थोड़ी मजा आवे के, અને हसवारी बात नहीं आवे ना तो बोर पाओ के। એટલે बहुत सारे यहाँ से सुनते हैं मगर यहाँ से निकाल देते। मगर बहुत सारे लोग तत्व प्रेमी, प्रभु वाणी प्रेमी, सत्संग प्रेमी जो लोग होते हैं ने, बस वो तो एक ध्यान से उनका लक्ष्य होता है, अब अपन को क्या पाना है, क्या सीखना है, समय का सही सच्चा सदुपयोग क्यों और कैसे करना है। ओहो, मेरे भगवान महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र के अंदर गुरु गौतम स्वामी को 36,000 बार समयम गोयम मापमाए। कितने ज्ञानी गुरु थे अपने, जन जन दिखा दिए, तन तन केवल उपजे। जिस जिस व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा दिया, उन सारी आत्माओं को क्या हो जाता था? केवल ज्ञान हो जाता था। 1500 तापस कई समय से तपस्याएं कर रहे थे और गुरु गौतम स्वामी जी का भेंटा हो गया और 1500 को शिष्य बना दिए। अब पालना कराने का था। अपन 600-700 लोगों में भी अपन थक जाते हैं। कोई क्या धमाल करता है, कोई क्या धमाल करता है, कोई बोलता है खट्टा है, कोई बोलता है मीठा है, कोई बोलता है फीका है। जब 1500 तापस उनको लेकर गुरुजी आ गए और एक घर गोचरी गए, इतनी छोटी सी पात्री के अंदर खीर बैर के लाए। क्या लाए? खीर बैर के लाए और अंगूठा रख दिया। अंगूठा रखकर एक 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 शिष्य को उस पात्री में से देने लगे। खाली नहीं हुई, 1500 का पालना हो गया। अच्छे ले देखो तो पात्री वैसी की वैसी भरी हुई, ऐसी तो जिनके पास लब्धियां थी
शक्ति ये थी, है, उसके बावजूद भी वो महापुरुष किम भन्ते, क्या बोलते, भगवान क्या कहते, समयम गोयम मापमाए। हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत कर। इतनी लब्धियों के धारक गुरु गौतम स्वामी भगवान, कितनी बड़ी सभा, 50,000 तो गुरु गौतम स्वामी के शिष्य, कितने, 50,000, और 14,000 महावीर स्वामी के शिष्य। अब गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली महावीर स्वामी को कितना परिवार, 14,000 शिष्यों का परिवार, और गौतम स्वामी जी को कितना परिवार, 50,000 शिष्यों का परिवार। मगर कभी यह नहीं जताया कि मैं ज्यादा शक्तिमान हूं, कि मैं ज्यादा विद्वान हूं, कि ज्यादा परिवार मेरा है। मगर वो तो किम बनते, हे प्रभु क्या आज्ञा है, हे प्रभु क्या आज्ञा है। बस यही शक्ति को प्रादुर्भाव करने के बीज है। जिस दिन, जिस समय अपने जीवन में ये आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है मेरे गुरु है, जो कुछ है गुरु कृपा है, जो कुछ है प्रभु कृपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। कौन हूं मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये भाव आ जाए ने तो वो तीसरी पुत्री जैसा जीवन अपना बन सकता है कि यहां से सुने और डायरेक्ट अंदर चला जाए। बार बार है डफड़ा मारना पड़े ने, बार बार डफड़े नहीं मारने पड़े, बार बार चेताना नहीं पड़े। तेजी को टकोरा और गड्ढे को डफड़ा, कितना भी मालो ज्ञान कदी न वथाय, मूर्ख ने ज्ञान कदी न वथाय। कहता पोतानु पण जाए, मूर्ख ने ज्ञान कदी न वथाय। यदि मूर्ख आदमी को आप कितना भी उपदेश दे दो ने तो उसमें परिवर्तन नहीं आता है। मगर अपना स्वभाव चिड़िया, अपना स्वभाव खराब बन सकता है। इसलिए व्यक्ति विशेष देखकर उपदेश दिया जाता है। और इसलिए महापुरुषों ने अपन को एक व्यक्ति को देखकर नहीं, पर व्यक्ति की गंभीरता को देखकर उसको लक्ष्य बनाकर वरों को समझाने के लिए उपदेश दिया जाता है। यहाँ नाम भले एक व्यक्ति का ले, मगर सबको उसकी प्रेरणा लेनी होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि धर्म तत्व का ज्ञान आना चाहिए। गुरु गौतम स्वामी जी इंद्रभूति थे। जब भगवान के साथ वाद विवाद करने आए थे, लड़ाई झगड़ा करने आए थे, हैं, तब उनका मान अभिमान अलग तरह का था। मगर जैसे आए, आके कुछ पाया, कुछ देखा, और मन के अंदर विनम्रता के बीज अंकुरित हो गए। ओहो, ये कौन है? ये तो महाज्ञानी है, हमारे मन की बातों को जानते हैं, मेरी समस्या को समझते हैं, समस्याओं को सुलझाते। ऐसा मन में सद्भाव आया। यानी पहला क्या हुआ, उनके जीवन में भक्ति आई, फिर क्या हुआ, श्रद्धा आई। और जब उनके पास पहुंच गए, जब उनकी वाणी सुनी, तब श्रद्धा आई और भक्ति भी पैदा हुई। और भगवान को कहा किम तत्वम, क्या बोला, किम तत्वम, प्रभु बताओ तत्व क्या है। तब प्रभु ने बोला उपन्नैव ध्रुवैव विगमैव। कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ उत्पन्न होती है, नाश होती है, वापस उत्पन्न होती है। संसार के अंदर हर चीज का सड़न पड़न और विध्वंसन स्वरूप है। तो पुण्यवानों, ये देह, ये शरीर, ये साधन, ये सामग्री, ये संपत्ति एक बार नहीं, इस भव में नहीं, अनेक अनंत अनंत भवों के अंदर बार बार ये सारी सामग्री मिली है। नहीं मिली ऐसा नहीं है। कभी शोक मत करो, अरे मेरी जिंदगी पूरी हो गई, अभी तक मैं मेरा घर का मकान नहीं बना पाया,
अभी तक मैं मेरी एक दुकान नहीं कर पाया, अभी तक मैं अच्छी फैक्ट्री नहीं कर पाया। अरे मैं पैसा कमाता, मैं कुछ आगे बढ़ता तो मैं भी ऐसा कोई फंक्शन करवाता, मैं भी लावा लेता, मैं भी 5-50 लाख का चढ़ावा बोलता है। ऐसा कभी सोच नहीं लाना। उस समय ये सोचना कि मेरा अंतराय कर्म है, मेरा अंतराय कर्म है, और मैंने मेरी जीवन में पूर्व अवस्था में या यही भाव के अंदर इन मिली हुई सारी शक्तियों का, मिली हुई सारी संपत्तियों का वास्तविक मैंने सही उपयोग नहीं किया होगा। इसलिए कल हमारे छोटे मान ने बोला था कि जिस चीज का दुरुपयोग करते हो वो चीज अपने से दूर हो जाती है। तो पैसा ज्यादा मिलने के बाद जो लोग थूक के अंदर, जो लोग फैशन के अंदर, जो लोग व्यसन के अंदर, जो लोग दुराचार के अंदर, जो लोग आडंबर और दिखावे के अंदर अपनी मिली हुई शक्ति का, अपनी मिली हुई संपत्ति का, अपनी मिली हुई अच्छे समय का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें अवश्य ही उस चीजों का वियोग होता है। इसलिए हमारे नीति धर्म शास्त्र में लिखा है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 16 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ने तो 16 वर्षे समीचीनम विनश्यति। लिखा एक एक चीज का खुलासा इन ऋषि मुनियों ने इन ग्रंथों के अंदर सुवर्ण अक्षरों की तरह अंकित किया है। अन्याय से, धोखाबाजी से, विश्वासघात से, गलत रास्ते से जिन्होंने भी धन उपार्जन किया है, धन इकट्ठा किया है, किसी को धोखा देकर दबा दिया है, पर आपने तो 16 वर्षे 16-17 साल के भीतर भीतर या तो उनका पुण्योदय खत्म होता है, या तो उनके घर के अंदर उनका बच्चा या बच्ची या भाई या भागीदार उनको ऐसा मिल जाता है न कि वो एमसीएक्स में, शेयर बाजार में या ऐसे कोई धंधे में या तेजी और मंदी में वो सारा खत्म हो जाता।